Hi friends, welcome to my channel Ballu Blog here. Today's my drawing is like cat drawing. मैं कैट का ड्राइंग करने वाली हूँ और मैंने एक पहले से मैंने जो कैट का ड्राइंग किया है वो मैंने लाइट टू डार्क में गई हूँ, इसीलिए मैंने पहले येलो कलर का उस पर कोट कर दिया था और फिर उसको मैंने मर्ज कर दिया था। उसके बाद मैंने अपने पिक्चर्स में देख देख के उसका जिस हिसाब से कौन सा पोर्शंस डार्क है, मुझे कौन से कलर और लेना चाहिए, पहले तो आपको वो देखना है। आप कोई भी फ़ोटोग्राफ्स बनाते हो तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो फ़ोटोग्राफ्स में आपने बनाया और आप स्केच कर रहे हो उसमें एक छोटा सा हर किसी में 19-20 का फ़र्क हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कौन से पेंसिल लेनी चाहिए कौन से पेंसिल नहीं लेनी चाहिए। यस दोस्तों, मैं भूल गई, मैंने यहाँ पे फाइबर कास्टल का मेरे पास 24 शेडिंग का सेट था, वो मैंने यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने येलो कलर का कोटिंग किया है, उसके बाद मैंने लाइट टू डार्क किया जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला। तो उसके ऊपर मेरे पास और येलो में डार्क के 3-4 शेड्स थे। उसके बाद मैंने ब्राउन ज़्यादा यूज़ किया है, ब्लैक यूज़ किया है और मैंने थोड़ा सा ऑरेंज भी यूज़ किया है। तो पहले फर्स्ट मैंने बेस जो लगाया था वो येलो कर किया था, येलो पेंसिल से मैंने पूरा मर्ज कर दिया। उसके बाद मैंने जो जो पोर्शन डार्क था उसको लेके उस हिसाब से मैंने फ़ोटोग्राफ में देखे उस हिसाब से उसके कैट के स्टॉक मतलब उसके बाल जो मुझे बना था उस हिसाब से मैंने उसका स्टॉक लेना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे मैंने मतलब जो भी मेरा ये मतलब मैं स्केच कर रही थी उसको मैंने धीरे धीरे करके डार्क कर दिया और रियलिस्टिक जैसा बनाने की कोशिश की है। होप आपको ये पसंद आए। और मैंने जो जहाँ पे मुझे हाईलाइट देना जैसा लगा उसको पोर्शन को मैंने छोड़ के रखा है, वो बाद में मैं धीरे धीरे करके उसको दूंगी, क्योंकि कोई पोर्शन में वाइट रखना है तो वाइट में भी थोड़ा सा ग्रे टॉनिश दोनों को सब मिला के ऐसा लगना चाहिए, उस हिसाब से मैंने किया है। और सबसे पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया, फिर उसके बाद मैंने लाइट टू डार्क करके मैंने फिर ब्राउन ज़्यादा यूज़ किया है। मैंने आइज़ में मोस्ट ऑफ ब्लैक यूज़ और ब्राउन किया, उसकी आजू बाजू के कॉर्नर में ब्राउन ज़्यादा यूज़ होता था इसलिए मैंने ब्राउन यूज़ किया है। और उसकी आइज़ की जो कीकी जो बोलते हैं उसके अंदर ब्लैक और बाजू में जो रहता है वो वाइट लिया है, तो दोनों को मर्ज कर दिया है। इसके लिए वो थोड़ा सा और ज़्यादा निखर के आ रहा है। और मैंने बोला आपको पहले से ही कि जो पोर्शन मुझे लगता था हाईलाइट के लिए वो पोर्शन मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो लास्ट में जब आपका एक कंप्लीट हो जाता है तो आपको और भी अच्छा लगता है। तो मैंने कोई पार्ट उसका छोड़ दिया है। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा ब्लेंडिंग यूज़ करने के लिए मैंने मेकअप ब्रश यूज़ किया है और मैंने जितना हो सके उतना मैंने इस चीज़ को ब्लेंड किया है, जिसके थ्रू मेरे कलर पेंसिल्स के अंदर ऊपर हम एक के ऊपर एक कोटिंग करते हैं, उसके ऊपर कलर के वेरिएशंस हो जाते हैं तो उसके ऊपर कोटिंग लगने स्टार्ट हो जाती है और अपना एक अलग ही जो अपने को कलर्स चाहिए लेकिन आप वही कलर आ जाता है। लेकिन आपको इसमें वो ध्यान देना है कि आपको कौन से कलर के बाद कौन सा कलर उसके ऊपर लगाना चाहिए, मतलब उसके ऊपर बेस करोगे तो वो चीज़ आपको एक्चुअल जो कलर चाहिए वो होके आएगा। वो आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या होता है और क्या नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको बोल दूँ और आप करो तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लोगों की तरीका अलग रहता है काम करने का। लाइक शेडिंग में भी आपने देखा है बहुत अलग अलग तरीके के, जैसे कलर्स में भी वैसा ही है और उस हिसाब से मैंने उसका अलग से क्रिएशन किया है। होप आपको ये अच्छा लगा हो।